हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पटेल सर। आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स में बहुपद या पॉलिनोमियल्स की चर्चा करने चल रहे हैं। तो बहुपद या पॉलिनोमियल्स की चर्चा करने में सबसे पहली बात आती है कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखिए कि बहुपद किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x, या लिखा हमने 5, या लिख दिया गया 10x² प्लस 7x प्लस 3, या कुछ भी लिखा हो, तो इसमें ये बहुपद है या नहीं है? बहुपद है, आप कहेंगे। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो इसमें हमने देखा क्या कि इसमें चर राशि और अचर राशि, अचर और चर दोनों हैं। अचर का मतलब होता है जिसका मान निश्चित हो, या वह राशियां जिनका मान सदैव स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे हमने लिखा है 2, तो क्या 2 को और इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है? इसका मान एकदम नियत है कि ये 2 है तो 2 ही रहेगा। ऐसे ही यक्स है। अब यक्स को हम अचर ना कह करके इसको अचर या कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। चर राशि या वेरिएबल्स बोलते हैं। चर राशि या वेरिएबल्स बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें चर और अचर दोनों है, तब भी हम इसको बहुपद कह रहे हैं। इसमें केवल अचर राशि लिखी गई है, इसमें केवल अचर राशि लिखी गई है, तब भी हम इसको बहुपद कह रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि चर अचर दोनों है और एक पद ना होकर के 1 2 3 पद हैं, तब भी यह बहुपद कहला रहा है। तो इसकी डिफिनीशन जो होती है बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहली बात इसको क्लियर किया जाए। ये तो आपने देख लिया कि किस प्रकार के बहुपद हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो ये सब थे क्या जो अभी हमने लिखा था 2x या 5 या 3x² प्लस 7x प्लस 10, ये सब हैं क्या? ये सब जो हैं ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जिसमें भी यक्स आ गया और गिनती का नंबर भी है, या गिनती का नंबर ना भी दिखाई दे, तब भी वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो बीजीय, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है। एन अलजेब्रिक फंक्शन या एन अलजेब्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल if the power या डिग्री of the variables is always positive integer। यदि किसी बीजीय व्यंजक के चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब देखते हैं कि बहुपद, पहले इसकी परिभाषा को ही लिख लिया जाए। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, जिसके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2x या 3x² प्लस 5x प्लस 2, या फिर x² प्लस 2x अपान x, ये सभी बहुपद हैं। अब इसमें देखिए चर का घात कितना है, यहाँ जो है 1 लिखा गया है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ये धनात्मक संख्या है ना, तो ये बहुपद हो गया। यहाँ भी देखिए सभी पर धनात्मक पावर है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी धनात्मक पावर है, लेकिन ये जो बटे में x लिखा गया है, इसको अगर हम देखें तो ये x⁻⁻1 पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी यह बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें से x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 2 अपान x, तो x x हो जाएगा कैंसिल, इसलिए अब बचेगा क्या, x प्लस 2, जो कि बहुपद है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कुछ एग्जाम्पल कि बहुपद किसे कहते हैं।
ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, ये सब चीजें जानेंगे। जो बहुपद होता है इसके गुणांक भी पूछे जाते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर 2x² + 5x + 6। अब इसमें से कह दिया जाए कि दिए गए बहुपद में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए बहुपद में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x के बगल में जो नंबर लिखा होगा या जो कांस्टेंट टर्म लिखा होगा वही हमारा गुणांक हो जाएगा x का। तो यहाँ x के बगल में कौन है, 5 है, तो ये हो गया किसका, x का गुणांक हो गया। ऐसे ही x² का गुणांक पूछा जाए तो x² के बगल में जो नंबर लिखा होगा वो x² का गुणांक हो जाएगा। अगर अचर पद या कांस्टेंट टर्म पूछा जाएगा तो जिसमें x नहीं होगा वह आपका अचर पद या कांस्टेंट हो जाएगा। तो x इसमें नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो क्लियर है ना। अब बात करते हैं गुणांकों में कुछ और एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिखा गया है x² + 3x + 2। अब यहाँ पूछा जाए कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ x² के बगल में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा। x² के बगल में जब कोई नंबर नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, यहाँ 1 छुपा है। जहां कोई डिजिट नहीं होगा, कोई अंक नहीं लिखा होगा, वहां पर 1 होगा। तो x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। x² का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक 3 हो गया और कांस्टेंट टर्म या अचर पद हो गया हमारा 2। तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है या कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं कि बहुपद की घात। बहुपद की घात को कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुपद की घात जैसे कि ये लिखा गया 2x² + 3x + 1, या लिखा गया हो x + 7, तो इसमें या फिर लिखा गया हो 10 या कोई भी नंबर लिखा हो। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स in any algebraic function is called the degree of the polynomial। मतलब कि किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की अधिकतम घात, किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है इसमें x का मैक्सिमम पावर, बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात क्या है, इसमें चर जो है x ही तो है। इसमें x का सबसे बड़ा पावर यहाँ हमें दिख रहा है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुपद की पहचान, विशेष पहचान जो होती है। अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसमें तो रहता ही है 9th में। तो इसमें पहचानना ही होता है कि 4 व्यंजक दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा बहुपद है और उसी में से 4 में से एक सही होता है, लेकिन अक्सर गलतियां इसी में होती हैं। तो बहुपद को कैसे पहचानते हैं, इसके कुछ विशेष तरीके हैं, उनको हम देखते हैं। अब अभी आपको क्या बताया गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। इसको अंडरलाइन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मेन पॉइंट जो हमारा है यही है कि धनात्मक पूर्णांक हो। किसका घात, चर का घात, धनात्मक पूर्णांक तो बहुपद है। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि अभी एक एग्जांपल में आपको बता रहे थे कि 2x² + 5x लिखा गया है बटे x लिखा गया है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कह देते हैं कि बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद वास्तव में है। या और अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, एक एक को हम बताते हैं कि कैसे गलतियां होती हैं और कहाँ हम गलती करते हैं, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होती है
नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सबसे पहली बात, चर का घात धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक हमेशा जो है बहुपद में चर की घात धनात्मक होगी। नंबर 2, चर की घात भिन्नात्मक नहीं हो सकता। लिख लीजिएगा। उसके बाद चर की घात ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। ऋणात्मक नहीं हो सकता। नंबर 4, चर कभी भी बस 3 पॉइंट ही होंगे। हाँ, एक और लिख लीजिएगा कि चर कभी भी वर्गमूल या स्क्वायर रूट में नहीं होता। वर्गमूल में नहीं होता। ये चारों पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी इसकी। तो बीजीय व्यंजक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चर की घात धनात्मक है। अगर चर की घात धनात्मक है तो एकदम श्योर है आपकी बहुपद होना है। दूसरी बात, अगर चर की घात भिन्नात्मक हो गई तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात भिन्नात्मक हुई तो बहुपद नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया है कि चर की घात भिन्नात्मक नहीं होंगे या नहीं होता। चर की घात ऋणात्मक नहीं होता। चर कभी भी वर्गमूल में नहीं होता। ये है आपके बहुपद के कंडीशन कि बहुपद कब होता है। अगर भिन्नात्मक घात हो गई तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात ऋणात्मक हुई तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर कभी भी वर्गमूल में दिखा तो वह बहुपद नहीं होगा। चारों का एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। पहले का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि दिया गया हो 2x + 7, यहाँ x पर पावर 1 है तो इसका मतलब ये बहुपद है। और देख लीजिए जैसे लिखा गया 2x² + 7x + 10, ये भी बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा जो है वो चर की घात भिन्नात्मक नहीं होता कह रहा है। इसमें जैसे आपने देख लिया x पर पावर 1/3 + x² + 7। अब आप देखिए इसमें तो आपको दिख रहा है कि हमेशा जो है कहा गया है कि धनात्मक हो, तो दोनों में ही धनात्मक संख्याएं दिख रही हैं घात में। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि भिन्नात्मक संख्या आ गई। अगर भिन्नात्मक संख्या आ जाती है तो नहीं होगा। लिखा गया है कि चर की घात बहुपद में कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। ऐसे ही चर की घात ऋणात्मक को ले लीजिए, जैसे कि लिखा गया हो x पर पावर -1 + 2x + 5, तो ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में है। ऐसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लिखा गया हो 2√x + 5, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर हमारा वर्गमूल में है। और वर्गमूल का मतलब जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है रूट, इस रूट को हम क्या समझते हैं 1/2 पावर, तो वैसे भी हमारा दूसरे ही कंडीशन में आ रहा है कि चर की घात भिन्नात्मक नहीं होता बहुपद में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद कैसे पहचानेंगे हम। अगर भिन्नात्मक हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं का होना चाहिए। मतलब बहुपद में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और होना क्या चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है,
तो ये तो आपको बहुपद की विशिष्ट पहचान बताई गई कि बहुपद को हम कैसे देखेंगे और किस कंडीशन में नहीं होगा और किस कंडीशन में होगा। होगा कब? जब वर्गमूल में नहीं होगा या ऋणात्मक ना हो या भिन्नात्मक ना हो। तो होना क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है ना? अब बात करते हैं पहचानने वाले क्वेश्चंस की, किस प्रकार से बहुपद का क्वेश्चन दिया होगा और हमें क्या पहचानना होगा, कैसे पहचानेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में बहुपद है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा, जहां कहीं भी मिलेगा। जैसे आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या किसी भी परीक्षा में बैठेंगे आप जिसमें मैथमेटिक्स के पार्ट आते हैं 10th लेवल तक ही पूछे जाते हैं, तो उसमें बहुपद का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, निम्नलिखित में बहुपद है। अब इस 4 विकल्प में से एक सही है और वही आपको बताना है कि कौन सा इसमें बहुपद है। पहले आप खुद सोचिए इसमें क्या यह बहुपद है। ए वाला 2x + 1/x, क्या सी है, सॉरी बी देखिए 3√x + 5 ये बहुपद है, या x² + 7 × 1/x + 5 क्या यह बहुपद है। या इसको अगर थोड़ा दिक्कत दिख रहा हो तो 7/x लिख दिया जाए, या फिर x² + 2x/x बहुपद है। कौन सा इसमें बहुपद दिख रहा है? हमें लगता है कि आप ऑप्शन ढूंढने में काफी परेशान होंगे। क्यों परेशानी होगी आपको? क्योंकि आपको जो कंडीशन बताए हैं हमने, पहली कंडीशन हमने बताया चर की घात धनात्मक हो। आपने देखा सारे धनात्मक ही तो है, तो सारा तो सही हो नहीं सकता। 4 ऑप्शन है, इसमें एक ही सही होगा। तो पहले कंडीशन से हम नहीं पहचान पाए कि धनात्मक पूर्णांक है, सब में है, तो इसका मतलब कि हमारा पहला कंडीशन नहीं बता पाएगा कि यह बहुपद है या नहीं। दूसरे कंडीशन में हमने बताया था कि चर की घात कभी भी भिन्नात्मक नहीं होती है। तो चर की घात भिन्नात्मक स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा भी नहीं लगा। तीसरे कंडीशन में बताया क्या गया था कि चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। यहाँ कहीं भी देखिए चर की घात ऋणात्मक दिख रही है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, ऋणात्मक नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि 1/x लिखा गया है। आप जानते हैं 1/a⁻m इक्वल होता है किसके? a⁻m के इक्वल होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि 1/x जो है इसको हम लिखेंगे क्या? x⁻1 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। तो जब ए गलत है तो सी भी गलत है, क्योंकि यहाँ भी बटे में x लिखा गया है। अब आप ये भी कहेंगे कि डी भी गलत है, क्योंकि यहाँ भी बटे में लिखा गया है, लेकिन आप गलत कह रहे हैं। डी वाला ही सही है। डी वाला इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, ऊपर हमारा जो x लिखा गया है इसमें कॉमन हो जाएगा। और एक चीज देख लीजिए, ये नहीं सही है। ये नहीं सही है, क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें चौथे कंडीशन में हमने आपको बताया कि चर कभी भी वर्गमूल में नहीं हो सकता। तो जब तीनों नहीं सही तो जाहिर सी बात है यही सही होगा। कैसे सही होगा ये भी देख लेते हैं। x² + 2x/x है, तो इसमें x कॉमन ले लीजिए, अंश में से x कॉमन लेंगे, यहाँ 2 पावर है, 1 पावर बचेगा, यहाँ से x चला गया तो बेचारा 2 बचा बटे x। ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा? x + 2। अब देखिए आपका पहला कंडीशन ही इसमें लग रहा है, जो कि परिभाषा में हमारे कह रहा है कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ हमने देखा कि चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बाकी तीनों कंडीशन से तुलना करिए, ना तो यह भिन्नात्मक घात दिख रही है, ना वर्गमूल में दिख रहा है, ना ऋणात्मक दिख रहा है। बेहिचक आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या आपका 9th का एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव लेवल का ही एक क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने बताया है। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, या बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के मुख्य प्रकार जो होते हैं, मुख्य रूप से इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है।
एक तो घात के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं और दूसरा पदों के आधार पर। एक हो गया हमारा घात के आधार पर, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर। घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला एक घात या रैखिक बहुपद, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। दूसरा हमारा जो होता है वो द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद ही इसे बोलते हैं, या दो घात बहुपद। और तीसरा जो होता है वो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। और चौथा जो होता है वो चतुर्थ घात बहुपद होता है। इसके आगे भी पंचघात भी होते हैं, लेकिन उन सबका यहाँ पर अध्ययन नहीं है। और मुख्य रूप से जो घातों का वर्गीकरण होता है वो 4 घात तक ही होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। सारे का एग्जाम्पल देख लेते हैं चारों का। पहले रैखिक बहुपद में जैसे हमने लिखा 2x + 5, ये जो है ये रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद जैसे कि x² + 5x + 7, ये द्विघात बहुपद है। त्रिघात या और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया केवल x², तो ये भी द्विघात बहुपद में ही आएगा। हमने यहाँ केवल लिख दिया x, तो ये भी रैखिक बहुपद है। त्रिघात बहुपद में जैसे हमने लिख दिया गया x³ + x² + x + 1, तो ये हमारा क्या है? त्रिघात। मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद, मैक्सिमम पावर 4 हो जाए तो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर केवल हमको क्या देखना है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज सिंगल या 1, देन वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा, 3 होगा त्रिघात हो जाएगा, 4 होगा तो चतुर्थ घात हो जाएगा। ठीक है ना? क्या देखना है? घात। घात को हम देखेंगे, एक घात तो रैखिक, 2 घात तो द्विघात, 3 पर त्रिघात, 4 पर चतुर्थ घात। एकदम शब्द से ही जाहिर है। ठीक है ना? अब बात करते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुपद जो है वो एक पदी बहुपद या फिर द्विपदी बहुपद या फिर त्रिपदी बहुपद। ठीक है, मुख्य रूप से 3 है, इसके आगे चतुर्पदी भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे जब जाते हैं हम तो उसे बहुपदीय बहुपद कह देते हैं। इसके आगे जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और एक पदी बहुपद। ध्यान से अगर आप देखें तो सभी का डिफिनेशन भी 1 मिनट में मैं क्लियर करवा देता हूं। जैसे कि रैखिक बहुपद आपसे कोई पूछता है अगर कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बहुपद जिनके चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिनके चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दीजिए आप 2x + 5 का या x का। या द्विघात बहुपद अगर कोई पूछता है तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिनके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है, जैसे x² हो गया या x² + 5x + 7 हो गया। त्रिघात बहुपद शब्द से ही ये भी जाहिर है, त्रिघात मतलब 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात मतलब 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। या वह बहुपद जिनके चर की अधिकतम घात 4 हो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। पदों में देख लीजिए, जैसे एक पदी बहुपद की परिभाषा कोई आपसे पूछ लेता है तो एक पदी बहुपद मतलब कि इसमें हमें घात से नहीं मतलब है, इसमें चाहे जितना घात लिखा जाए, चाहे जो भी पावर लिखा रहे, वो सब एक पदी ही हैं ये सभी। अब इसमें परिभाषा जब पूछेगा तो आप पदों को आप बेस मानकर बताएंगे। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसे संख्या 10 लिखी गई है तो ये भी एक पदी बहुपद है। ये भी x⁴ लिखा गया है पर तो एक ही है,
ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है। तो वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक हो उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या दो हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या तीन हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिनमें पदों की संख्या तीन से अधिक हो उसे हम बहुपदीय बहुपद कहते हैं। तो हमें लगता है कि बहुपद के प्रकार के बारे में आप जान चुके हैं। द्विपदी और त्रिपदी का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दो पदी ये हो गया आपका 2x + 5 या x² + x³ या फिर लिख दिया जाए x + 10। ये सभी क्या हैं, दो पद के हैं। ऐसे गिनते हैं 1 2 1 2 1 2, सभी में दो दो पद दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद की बात करते हैं। त्रिपदी बहुपद जैसे कि आपको दे दिया गया x³ + x + 5, ये जो है त्रिपदी है। या फिर देख लीजिए x² + 2x + 1, ये भी त्रिपदी है। 1 2 3 1 2 3, सब में तो तीन तीन पद है ना, तो ये त्रिपदी हो गया। बहुपदीय में जैसे लिख दिया गया x⁴ + 5x + 7 + x², तो इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पदों की संख्या तीन से अधिक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपदीय बहुपद है। अब इसके आगे जो है कुछ और बहुपद होते हैं। अचर बहुपद भी होता है। अचर बहुपद जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये संख्या लिखा है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, अचर बहुपद में, जिसमें केवल गिनती का नंबर लिखा हो, केवल गिनती का नंबर यानी कि केवल अंकीय संख्या होगी, वह क्या होगा, अचर बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद भी होता है या शून्य घात बहुपद भी होता है। शून्य घात बहुपद या शून्य बहुपद जो होता है उसमें जैसे कि ये गिनती वाले नंबर हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। इसे हम अचर बहुपद कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। शून्य घात बहुपद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपद के प्रकार को आप समझ चुके हैं। इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बहुपद के बारे में और डिटेल से चर्चा किया जाएगा। बहुपद को जोड़ा कैसे जाता है, उसको क्रम से कैसे लिखते हैं, और बहुपद का गुणा कैसे होता है, बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, गुणनखंड कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे करके आपको बताया जाएगा। तब तक आपके लिए धन्यवाद।